मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि किसानों के लिए लाभकारी। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृत संकल्प। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर बिजली संरक्षण के लिए किया गया जागरूक। और पश्चिम चंपारण की सैकड़ों महिलाएं घर में ही मशरूम की खेती कर बन रही हैं आत्मनिर्भर। नमस्कार, सुबह के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने के लिए हमारी सरकार गंभीर है। पटना में जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को जल संचय के साथ कृषि करके बेहतर उत्पादन के गुर भी सिखाने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि जलवायु अनुकूल कृषि किसानों के लिए लाभकारी है। ये पूरा का पूरा काम हम मौसम के अनुकूल कृषि के लिए ही कर रहे हैं। ये अनाप कई चीजों की आप चर्चा कर रहे हैं, वो कोई खास बात नहीं है। ये तो कृषि का जो विशेषज्ञ हैं वो हर चीज पर काम करते ही हैं और सब जगह लोगों को बताया ही जाता है। लेकिन हम लोगों का मूल काम यही था। और जब दूसरी बार आए, 18 में भी आए थे डॉक्टर मार्टिन क्राफ्ट, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उसमें हमने उनको भी बताया कि देखिए साहब, ये लोग इसका जो प्रोजेक्ट बनाते हैं और लाए हैं, वो प्रोजेक्ट हमारा मौसम अनुकूल कृषि के अनुरूप नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है, लेकिन मौसम अनुकूल कृषि उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो हमने कहा आप भी कहिए, और ये बात हुई। इसके बाद इस पर काम करना शुरू हुआ। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में पटना जिले के बिहटा प्रखंड के 5 गांवों का चयन किया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ की वैज्ञानिक डॉक्टर कुमारी शारदा ने बताया कि केंद्र की ओर से किसानों को बुआई मशीन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे जुड़ने वाले किसानों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए बड़े संस्थानों में भेजा जाएगा। जलवायु के अनुकूल जो कृषि कैलेंडर है, उस कैलेंडर के अनुसार समय पर बुआई हो सके, इसलिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके लिए जो नई तकनीक के उन्नत जो बीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जलवायु का प्रभाव कम से कम पड़े और जलवायु का जो कहते हैं रेजिलिएंट रहे। इनका प्रशिक्षण पे भी खर्च होगा और इनका परिभ्रमण वहाँ जो बीसा पूसा है, बॉर्लोग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, वहाँ पे इनका गांव के कम से कम 5 किसान का वहाँ पर विजिट भी कराया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के लिए चुने गए स्थानीय किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उनका कहना है कि सरकार के इस पहल के बाद उनके खेती करने के तरीके में बदलाव आएगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। कई प्रकार के लाभ हमको मिले हैं और किसान बहुत खुश हैं। जो नई तकनीक आई है उसको अपनाने के लिए और इच्छुक हैं। ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित। सबसे पहले भी टाइम की बचत जी, टाइम से हम फसल को जिस टाइम पर लेना चाहते हैं उस टाइम पर ले सकते हैं। दूसरे में लागत, जो लागत पहले लगता था उससे कम, क्योंकि लागत कम लगेगा तभी हमारी प्रॉफिट बढ़ सकती है, क्योंकि उत्पादन तो उससे ज़्यादा जो लेवल चला गया उससे ऊपर जा नहीं सकता है। प्रदेश में के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृत संकल्पित है। मुजफ्फरपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि नए बिल में किसानों के सभी हितों का ध्यान रखा गया है, ताकि उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य उचित समय पर उपलब्ध कराया जा सके। प्रधानमंत्री जी कृत संकल्पित है कि हमारा किसान कैसे अपने फसल पर आत्मनिर्भर हो, कैसे हमारा फसल का दुगुना भाव हो, हमारा कॉस्टिंग कम पड़े, हमारा मार्जिन ज्यादा हो। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे देश के अंदर किसी एक राज्य में नहीं और किसी भेदभाव करके नहीं, किसी जहां हमारी सरकार है, जहां हमारी सरकार नहीं है, वहां भी आज 65 पैसे पर यूनिट बिजली बिल हम लोग किसान को दे रहे हैं।
श्री राय ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को अपना मकान मुहैया कराने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि विभाग अभियान बसेरा के माध्यम से गरीब लोगों की सूची तैयार कर रही है। इसी आधार पर उन्हें जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि उन्हें जीवन बसर करने के लिए अपना घर उपलब्ध कराया जा सके। वास्तविक पर्चा मलकाना हक उसका हाथों हाथ देना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। समाचारों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों में आगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रेडा को शुभकामना देते हुए कहा कि आवश्यकता के अनुसार लोगों को बिजली का उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर ऊर्जा विभाग के सचिव सह अध्यक्ष संजीव हंस ने कहा कि प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए हैं उसका सदुपयोग करना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के स्रोतों का भंडार सीमित है, इसलिए हमें ऊर्जा की खपत को कम करने के साथ साथ उसका संरक्षण भी करना जरूरी है। दिन है, जैसे कोई भी दिवस हम मनाते हैं तो ये एक प्रतीक होता है, एक सिंबॉलिक होता है। तो ये उपभोक्ताओं में पटना शहर में सबसे ज़्यादा बिजली का उपयोग होता है। तो ये अगले 5 दिन, एक सप्ताह तक ये जो हैं हमारे वैन्स जो हैं प्रचार प्रसार के लिए एक डिज़ाइंड रूट पर, निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार विभिन्न मोहल्लों में घूमेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ऊर्जा को कैसे आपको संरक्षित करना है, कैसे बचत करना है। पश्चिम चंपारण जिले के ठकराहा, चखनी और इंडो नेपाल सीमा से सटे गंडक नदी के किनारे झंडू टोला इलाके की सैकड़ों महिलाएं घर में ही मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संदेश को साकार करते हुए यहां की महिलाएं अपने घरों के आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बना रही हैं। एक रिपोर्ट। बगहा के दियारा क्षेत्र में महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर बनने का मूल मंत्र काफी रास आ रहा है। नतीजतन दियारावर्ती इलाके की महिलाएं अब बड़े पैमाने पर मशरूम का उत्पादन कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। गंडक नदी किनारे बसे चखनी, रजवटिया, धनहा, ठकराहा और झंडू टोला जैसे बाढ़ग्रस्त दियारा क्षेत्र की महिलाएं जीविकोपार्जन के लिए घरों में मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। दरअसल स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने मशरूम की खेती का सबसे पहले प्रशिक्षण लिया और फिर इलाके की अन्य महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का बीड़ा उठाया है। बता दें कि अब तक सैकड़ों महिलाएं मशरूम के उत्पादन से जुड़ गई हैं। मशरूम की खेती हमने के 2 साल पहले से करतनी जा, तो मशरूम से बहुत हमने के लाभ बा। जब पहले बार तो मैंने पहले कुछ सीखनी जा, अब की बार तो सीखबो करनी जा, दूसरों को के सिखनी है जा, और अब की बार ढेर खनिया लगैले बनी जा से। बाढ़ और कटाव की विभीषिका वाले गंडक दियारा के निचले इलाकों में अब मशरूम का उत्पादन और उन्नत खेती कर रही महिलाओं की यह कारस्तानी स्वावलंबन समेत उनके लिए वरदान साबित हो रही है। परियोजना काम करती है बाढ़ उत्थानशील परियोजना GAG और LWR के साथ। तो इनके द्वारा यहाँ ट्रेनिंग रखा गया, उसमें बहुत सारे 40-50 किसान ट्रेनिंग लिए और मशरूम का शुरुआत किए। उसमें सारा जो मटेरियल लगता है, स्पोन लगता है, वो संस्था के थ्रू मिला। तो पिछले साल हम लोग किया और बहुत सारा उसमें बारीकियाँ जो होती है उसको हम लोग सीखे और इस साल और बड़ा स्तर पर उसको ले चल रहे हैं और नए किसानों को जोड़ रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस क्षेत्र की आधी आबादी धन्यवाद कहते हुए नहीं थकती है। पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
प्रदेश में विधि व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कड़े निर्देश के बाद सभी जिला प्रशासन सचेत हो गया है। इस कड़ी में मुंगेर पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए अनोखी पहल की है। जिले के जमालपुर में पुलिस आम जनों के साथ चाय पे चर्चा के माध्यम से अपराध पर लगाम लगाएगी। सदर डीएसपी नंदजी प्रसाद ने इस अभियान की शुरुआत की है। उधर मोतिहारी पुलिस बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के लिए जिला और अनुमंडल मुख्यालय में पैदल गश्त कर रही है। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि सभी थानाध्यक्षों को रात में गश्ती करने के विशेष निर्देश दिए गए हैं। इधर सारण प्रक्षेत्र के डीआईजी विजय कुमार वर्मा औचक निरीक्षण करने के लिए सीवान पहुंचे। उन्होंने नगर थाने का निरीक्षण किया और जिले के एसपी, एसडीओ और थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। गया जिले के बेलागंज प्रखंड के कोरामत्थू पंचायत की एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने की घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस दुष्कर्म होने की बात से इनकार कर रही है। इस बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की घटना आज के समय में कहीं भी हो, हम समझते हैं कि सभ्य समाज के लिए इसकी इजाज़त कहीं भी नहीं दी जा सकती। लेकिन घटना हुई है, स्वाभाविक रूप से लोगों में आक्रोश है। प्रथम दृष्टया देखने से सब लोग जैसा कि बता रहे हैं और इनकी बातों में मुझको भी सच्चाई प्रतीत हो रही है कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है और फिर उसकी हत्या हुई है। प्रशासन के लोगों की जवाबदेही है कि घटना को किसने अंजाम दिया, अपराधियों को जल्दी से जल्दी पता करना, उसकी गिरफ्तारी और सख्त से सख्त सजा मिल पाए, ताकि ऐसी दूसरी घटना कोई अपराधी करने के पहले 100 बार सोचे। हम भी आए हैं, जो लोग भी डिमांड कर रहे हैं यहाँ न्याय के लिए, हम इनकी मांगों के साथ हैं। हम यहाँ से लौटकर पुलिस के बड़े पदाधिकारियों से आवश्यकतानुसार मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। यहाँ के लोगों का स्थानीय प्रशासन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रशासन का रवैया यहाँ जैसा कि लोग बता रहे हैं ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ के प्रशासन के पुलिस के अधिकारी अगर जांच करेंगे तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, सब लोग ऐसा बता रहे हैं। और इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई से हो, उच्च स्तरीय हो। हम भी इस मांग का समर्थन करते हैं और इनकी मांगों को पूरा करने के लिए हम अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से जितना कुछ बन पाएगा हम लोग करेंगे। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि कानून लागू होने से किसान मंडियों के साथ डिजिटल मंच के माध्यम से भी अपनी उपज बेच सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली आरटीजीएस सेवा 24 घंटों के लिए शुरू की। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि देश में टीकाकरण के लिए मतदाता सूची का प्रयोग अधिक उम्र के लोगों की पहचान के लिए होगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। श्री मांझी ने ट्वीट कर जानकारी दी और संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट की अपील की।
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में इस बार 50% सीटों के अलावा केंद्रीय कोटे के तहत बची सीटों पर भी नामांकन लिया जाएगा। दरभंगा में पिछले दिनों हुए करोड़ों रुपए के आभूषण लूट मामले में एसआईटी ने मधुबनी से 3 और हाजीपुर से 1 संदिग्ध को हिरासत में लिया। बेगूसराय में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अस्पताल में सरकार की ओर से लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। बेगूसराय में तेहड़ा थाना क्षेत्र के दुलारपुर के पास एक सड़क दुर्घटना में हुई महिला की मौत लेकर राष्ट्रीय उच्च पथ 28 को किया जांच। नालंदा जिले के पावापुर स्टेशन पर राजगीर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का ठहराव नहीं होने से स्थानीय लोगों में रोष। सोमवती अमावस्या के अवसर पर प्रदेश भर में श्रद्धालुओं ने गंगा सहित विभिन्न नदियों में स्नान कर की पूजा अर्चना। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि किसानों के लिए लाभकारी। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा, सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृत संकल्प। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर बिजली संरक्षण के लिए किया गया जागरूक। और पश्चिम चंपारण की सैकड़ों महिलाएं घर में ही मशरूम की खेती कर बन रही हैं आत्मनिर्भर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले जरूरी बात। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।